ये एग्जांपल करते हैं। एक ऑब्जेक्ट को हमने रखा मिरर से, कनकेव मिरर है, उससे 15 सेंटीमीटर दूर, ठीक है। मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा, ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है, 15 सेंटीमीटर दूर, तो 15 सेंटीमीटर ये हो गया, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। ये ब्लू वाला जो डॉट हमने रखा है ना, इसको ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये मिरर से अवे जा रहा है, और ये एंगल प्रिंसिपल एक्सिस से 53 डिग्री एंगल बनाया है इसने, और इसकी वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए पार्ट में क्या पूछता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज एज सीन फ्रॉम मिरर, ये क्या था, -m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एज सीन फ्रॉम मिरर, ठीक है। तो पहले तो m चाहिए, है ना, पहले तो m निकालते हैं। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 15 सेंटीमीटर, रियल ऑब्जेक्ट है, प्लस 15 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ क्या होती है कनकेव की, पॉजिटिव होती है, तो प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1/15 है ना, 1/o प्लस 1/i इज इक्वल टू 1/10, तो i कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो m कितना हुआ, -i/o, तो ये हो गया -2 हो गया, मैग्निफिकेशन -2 है, वो तो अपने को दिखता ही है। तो अब चूंकि अपन ने तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही रख दिया इसको, ऑब्जेक्ट को, तो मैग्निफिकेशन का क्या मतलब निकला कि यदि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो इमेज जो है वो नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। अब दो कंपोनेंट हो गए इसकी वेलोसिटी के, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के, ठीक है। तो पहले तो जो पैरेलल कंपोनेंट है और परपेंडिकुलर कंपोनेंट दोनों को अलग अलग निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, इसका पैरेलल कंपोनेंट कितना हो गया, -10 cos 53, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है इसका वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पैरेलल कंपोनेंट जो है उसको मतलब नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इसको i से डिनोट कर देते हैं, और माइनस हमने यहाँ लगाई दिया, तो ये हो गया आपका -6i, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये हो गया 10 sin 53 j, 8j हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अपने को वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं। तो पहले तो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालते हैं पैरेलल कंपोनेंट जो है, ठीक है। ये पैरेलल कंपोनेंट है, अपन लिखेंगे नहीं पैरेलल, अंडरस्टूड है, ये पैरेलल कंपोनेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, ये पैरेलल कंपोनेंट अपन डील कर रहे हैं, ठीक है, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या होता था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, और तो ये -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, यही होता था। रिलेटिव मोशन में अपन कर चुके हैं ये चीज। तो अब एक्चुअली क्या है इसमें, चूंकि मिरर तो अब स्टेशनरी है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज या ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर और विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो बराबर ही हो गया, ठीक है, चूंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि अपने को विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए बोला है कि नहीं, ये 0 हो जाएगा, ये और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ मिरर 0 है पहले वाले केस में। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना हो गया, -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो इसमें वैल्यूज डाल देते हैं, ये -6i है,
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एम स्क्वायर कितना हो गया 4, ठीक है, -2 × 2 4, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -6i, ठीक है, तो ये हो गया आपका +24i वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट आ गया आपके आंसर का। तो अच्छा, तो इसमें आप देखें कि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दिख रहा है ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में, और अपना जो रिजल्ट आया है इमेज का, इमेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही, इमेज यहाँ पे कहीं पे बनी होगी, ठीक है, तो ये इमेज इस डायरेक्शन में मूव कर रही, पॉजिटिव आया ये अपना, है ना, एक्सपेक्टेड भी था। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं, अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या था 8j, ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, वो एक ही बात हो गई। तो ये क्या रिजल्ट आया था m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। तो मिरर तो चूंकि स्टेशनरी है, उसको नहीं भी यूज करेंगे तो चलेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी हो गई m, मतलब -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, परपेंडिकुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ये कितना हो गया 8, ठीक है। तो ये हो गया आपका -16 j, ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो ये इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो अब इमेज की वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट आ गए अपने पास में। तो इमेज की वेलोसिटी अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो गई 24i माइनस 16j, ठीक। तो इमेज जो है वो यहाँ पे कहीं पे बनी होगी, यहाँ पे कहीं पे बनी होगी, और उसको यदि हम ड्रॉ करें तो इमेज इस तरफ जाती नजर आएगी, दिख रहा है 24i माइनस 16j, ऐसा वेक्टर बनेगा। ऑब्जेक्ट जो है इस तरफ जा रहा था, इमेज जो है वो इस तरफ जा रही, ठीक है। अच्छा, अब इसका बी पार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछी है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इफ द मिरर स्टार्ट्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एट अ वेलोसिटी ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, मतलब मिरर जो है वो इस तरफ जाने लग गया, इस वेलोसिटी से 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो क्या दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है, और जब हम ग्राउंड नहीं लगा रहे हैं इसका मतलब ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो 4i सेंटीमीटर पर सेकंड, है ना, ये वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, ये क्या हो जाएगा। अच्छा, ये सारी वेलोसिटी जो है वेक्टर फॉर्म में है, हम स्पेसिफिकली नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हम केवल अभी x डायरेक्शन में ही वेलोसिटीज को कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। वेलोसिटीज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं उसी को कंसिडर कर रहे हैं अपन। वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मैं यहाँ पे बस एक बार पैरेलल लिख देता हूँ, उसके बाद में नहीं लिखेंगे, है ना, काफी ज्यादा नोटेशन हो जाते हैं। तो ये कितना हो गया -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये तो रिलेटिव मोशन वाले चैप्टर में अपन कई बार देख चुके हैं। तो m कितना आया था अपना, m की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, -2 आई थी m की वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे कर देते हैं -4 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या है उसका x कंपोनेंट बेसिकली, तो -6i था, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है -6i प्लस 8j, इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो अभी तो अपने को केवल x कंपोनेंट से मतलब है, तो -6i लिख दिया, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये हो जाएगी 4i, है ना, +4i, क्योंकि इस तरफ जा रहा है मिरर, तो -vm तो -4i, ठीक है। तो ये कितना हो गया 40i हो गया, +40i, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ इमेज, अच्छा ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर।
अपने को निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, उसका पैरेलल कंपोनेंट। तो इसको सेपरेट कर देते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये कितना है 40i, ठीक है। अब फिर वापस मिरर की वेलोसिटी ऐड करनी पड़ेगी इसमें, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है 4i इज इक्वल टू 40i। तो वेलोसिटी ऑफ आई, दोबारा लिख रहा हूं, इसका पैरेलल कंपोनेंट ये आया है अपने पास में, कितना आया 44i, ठीक है। ये तो पैरेलल कंपोनेंट हो गया, एक पार्ट हो गया आंसर का। अब परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालते हैं। तो अब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए क्या इक्वेशन होती थी, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ये है m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, ठीक है। अच्छा, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, इस वाले एक्सप्रेशन में हम केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, मतलब जो j कंपोनेंट है उसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, केवल j कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये भी लिखिए दूं, चलिए, ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मिरर जो है वो तो केवल x ही कंपोनेंट है इसका, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये दोनों तो जीरो हो गए, देख रहा है, हम तो केवल x कंपोनेंट मिला ना हमको तो वेलोसिटी ऑफ मिरर का, तो सिंपल हो गया हमारा एक्सप्रेशन। वेलोसिटी ऑफ इमेज का परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये क्या हो गया, मैग्निफिकेशन -2 इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब 8j, ठीक है। तो ये कितना हो गया -16j है, ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो इमेज जो है वो नीचे की तरफ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के दोनों कंपोनेंट आ गए अपने पास में, एक ये कंपोनेंट आ गया और एक ये कंपोनेंट आ गया। तो इसको लिख लेते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज, तो वेलोसिटी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दोनों ही कंपोनेंट निकल गए। ओ अच्छा, ये जो कंपोनेंट जो है ना ये 44 होना चाहिए, ये आई थिंक अपन ने एक एरर कर दिया, एरर नहीं मतलब ऐड नहीं किया उसको, है ना। आप पीछे जाके देखें, ये अपने पास में क्या आया था, यहाँ लिख देता हूँ VIM आया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आया था 40i, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है 4i, है ना, 4i है ना, ये 4i, तो ये 4i ऐड होना था। तो अपन ने मेरे ख्याल से इक्वेशन में भी लिखा था, है ना, मैंने चेक किया अभी पीछे जाके, है ना, इक्वेशन में लिखा था पर उसको ऐड नहीं किया अपन ने, तो ये एक्चुअली 44 है, ठीक है। इसको आप करेक्ट कर लें, अपन ने इक्वेशन, ये इक्वेशन लिखी थी बट मैंने बाय एरर जो है वो ये VM को यहाँ पे ऐड नहीं किया, जब ये फाइनली ये लिखा ना, तो आप चेक कर लें पीछे जाके। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या हो गई 44i माइनस 16j, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया इस केस में।